वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम दी इंडियन टेम्पल ओडिसी पर चर्चा करेंगे और हमारा फोकस होगा सदर्न और ईस्टर्न आर्किटेक्चरल स्टाइल्स पर। तो ये एक मास्टर क्लास होने वाली है जिसमें हम इन मंदिरों के पीछे की इंजीनियरिंग, आर्ट और फिलॉसफी को आप जानते हैं काफी गहराई से एनालाइज करेंगे। देखिए, किसी भी महान स्ट्रक्चर को समझने से पहले ना उसके ब्लूप्रिंट को समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम पत्थरों की कार्विंग्स की बात करें, आइए पहले उस वास्तुशास्त्र ब्लूप्रिंट को समझते हैं जिसने इन पत्थरों को आखिर शेप दिया। सो लेट्स डिकोड द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। इस कोट पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का आप कह सकते हैं कोर कॉन्सेप्ट है। द टेम्पल इज मोर देन अ बिल्डिंग, इट इज द प्रकृति मैनिफेस्टेड इन स्टोन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि इंडियन फिलॉसफी में एक मंदिर सिर्फ एक बेजान स्ट्रक्चर नहीं है, इसे एक डिवाइन ऑर्गेनिज्म माना जाता है। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति यानी कि नेचर खुद पत्थर के रूप में मैनिफेस्ट होती है। बेसिकली ये पूरे कॉस्मोस का एक माइक्रोकॉस्मोस है। अच्छा, अब आते हैं हम मेन क्लासिफिकेशन पर। मोटा मोटी देखा जाए तो इंडिया में दो कोर टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं। नॉर्थ में आपको मिलेगा नागारा स्टाइल। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका बी हाइव शेप्ड कर्वी लिनियर टावर जिसे कहते हैं शिखरा। और साउथ में है द्रविड़ा स्टाइल। इसमें आपको एक पिरामिड जैसा टेरेस टावर दिखेगा जिसे विमाना कहते हैं। इसके साथ ही द्रविड़ा स्टाइल के मंदिरों में बहुत बड़े ग्रैंड एंट्री गेटवेज होते हैं जिनको गोपुरम कहा जाता है। यही इनका सबसे क्लियर विजुअल डिफरेंस है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, क्लासिफिकेशन हमेशा इतनी सिंपल नहीं होती। डेक्कन रीजन में एक तीसरा स्टाइल इवॉल्व हुआ जिसे कहते हैं वैसारा स्टाइल। ये एक बहुत ही क्रिएटिव फ्यूजन है, एक हाइब्रिड स्टाइल जिसे चालुक्याज और होयसालास जैसी डायनेस्टीज ने आप कह सकते हैं परफेक्ट किया। इसमें नॉर्थ का कर्वीलिनियर शिखरा और साउथ का टियर्ड विमाना दोनों के ही एलिमेंट्स को बड़ी खूबसूरती से ब्लेंड किया गया है। हम इस पर आगे और डिटेल में बात करेंगे। तो ठीक है, फिलॉसफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े मैसिव स्ट्रक्चर्स को खड़ा कैसे किया गया? हाउ डिड एंशिएंट बिल्डर्स अचीव सच कोलोसल फीट्स, वो भी बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के? यहां पर आप कह सकते हैं कि फेथ ने सच में पहाड़ हिलाए। जरा इस नंबर को देखिए, 80 टन, 80,000 किलो। ये थंजावुर के बृहदेश्वरा टेम्पल के ठीक ऊपर रखे हुए एक सिंगल ग्रेनाइट कैपस्टोन का वजन है जिसे कुंभम कहते हैं। और ये कब की बात है? आज से लगभग 1000 साल पहले, 11वीं सेंचुरी की। सोचिए, इतना भारी पत्थर उस जमाने में इस स्केल पर सोचना ही अपने आप में एक मार्वल है। तो सवाल यही उठता है, राइट? बिना मॉडर्न क्रेन्स के, बिना एडवांस्ड मशीनरी के 11वीं सेंचुरी के इंजीनियर्स ने एक 80 टन के पत्थर को 66 मीटर यानी लगभग एक 20-22 मंजिल बिल्डिंग जितना ऊंचा कैसे पहुंचाया? ये एक ऐसी जबरदस्त इंजीनियरिंग पजल है कि इस मंदिर के बारे में एक शैडो मिस्ट्री लेजेंड भी फेमस है कि इसके विमाना की परछाई जमीन पर पड़ती ही नहीं है। और इसका जवाब किसी जादू में नहीं बल्कि पूरे इंजीनियरिंग जीनियस में है। चोला इंजीनियर्स ने कमाल का सॉल्यूशन निकाला। देखिए प्रोसेस फ्लो को। स्टेप 1, उन्होंने मंदिर से शुरू करके 6 किलोमीटर लंबा मिट्टी का एक इंक्लाइंड रैंप बनाया। 6 किलोमीटर। स्टेप 2, फिर उस 80 टन के मैसिव ग्रेनाइट ब्लॉक को रोलर्स पर रखा गया। स्टेप 3, और फिर हजारों मजदूरों और हाथियों की कलेक्टिव स्ट्रेंथ से उसे धीरे धीरे इंच बाय इंच रैंप के ऊपर खींच कर ले जाया गया। और फाइनली स्टेप 4, उसको विमाना के ऊपर बिल्कुल प्रिसाइसली आराम से प्लेस कर दिया गया। यह दुनिया का पहला ऑल ग्रेनाइट टेम्पल था। ट्रूली एन एब्सोल्यूट मार्वल ऑफ इट्स टाइम। चलिए एक और इंजीनियरिंग वंडर देखते हैं, लेपाक्षी का वीरभद्रा टेम्पल जो 1530 में बना था। यहां एक बहुत ही फेमस हैंगिंग पिलर है। ये एक पत्थर का स्तंभ है जो जमीन को छूता ही नहीं, थोड़ा सा ऊपर है। आप इसके नीचे से एक पतला कपड़ा निकाल सकते हैं। नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये विजयनगरा आर्किटेक्ट्स की बैलेंस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो गहरी समझ थी उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है। और हां, पास में ही एक जायंट मोनोलिथिक नंदी भी है जो एक ही पत्थर से तराशा गया है। इनक्रेडिबल। अच्छा, अभी तक हमने मेगा स्ट्रक्चर्स और मॉन्यूमेंटल इंजीनियरिंग की बात की, बड़े बड़े पत्थर, उनको उठाने के तरीके। अब चलिए हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं। हम जूम इन करेंगे फ्रॉम द मैक्रो टू द माइक्रो। अब हम उनकी आर्टिस्ट्री पर गौर करेंगे जहां जीनियस बड़े स्ट्रक्चर्स में नहीं बल्कि छोटी छोटी बारीक डिटेल्स में दिखता है।
और देखिए, इस आर्टिस्ट्री को समझने के लिए ना बिल्डिंग मटेरियल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मीडियम ही आर्ट को शेप देता है। चोलाज और विजयनगरा ने ग्रेनाइट यूज किया, जो एक बहुत ही हार्ड स्टोन है, इसलिए उनके स्ट्रक्चर्स मैसिव हैं, बोल्ड हैं। वहीं दूसरी तरफ होयसालाज ने सोपस्टोन का इस्तेमाल किया, जिसका साइंटिफिक नाम है क्लोरेटिक शिस्ट। इस पत्थर की खासियत यह है कि जब यह खदान से निकलता है तो सॉफ्ट होता है, लेकिन हवा के कांटेक्ट में आने पर हार्ड हो जाता है। तो इसके इसी सॉफ्ट नेचर की वजह से इस पर जूल लाइक यानी गहने जैसी बारीक कार्विंग करना पॉसिबल हो पाया। तो ये है होयसाला आर्किटेक्चर के कुछ की हॉलमार्क्स। उनके मंदिर एक ऊंचे स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म पर बने होते हैं, जिसे जगाती कहते हैं। इस यूनिक लेआउट को स्टेलेट प्लान कहा जाता है, और इनकी कार्विंग्स, ओह, वो तो बस कमाल है। इतनी फाइन है कि आपको लगेगा ये पत्थर नहीं, चंदन या हाथी दांत पर किया गया काम है। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ आर्टिस्ट को एक ऐसा पत्थर मिल गया जो हार्ड बटर जैसा बिहेव करता था। उनके मंदिरों में आपको हॉरिजॉन्टल डेकोरेटिव बैंड्स मिलेंगे, जिन्हें फ्रीजेस कहते हैं। उनमें हजारों हाथी, शेर, घोड़े बने हैं, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कोई भी दो फिगर्स एक जैसे नहीं है। बेलूर, हलेबुदु और सोमनाथपुरा इसके बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं विजयनगरा एक्सट्रावेगेंस की। हम्पी का विट्ठला टेम्पल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यहां फेमस सारेगामा म्यूजिकल पिलर्स हैं। ये है तो ग्रेनाइट के, जो कि एक हार्ड स्टोन है, पर जब आप इन पर हल्के से टैप करते हैं तो अलग अलग म्यूजिकल नोट्स निकलते हैं। ये सिर्फ आर्ट नहीं है, ये अकूस्टिकल इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। और साथ ही यहाँ एक शानदार स्टोन चैरियट श्राइन भी है, जो इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का एक आइकन बन चुका है। ठीक है, अब तक हम साउथ में थे, अब हम अपनी जर्नी में साउथ से ईस्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे लोकल ज्योग्राफी, वहाँ का क्लाइमेट और कल्चर, कैसे इन सब ने बिल्कुल अलग आर्किटेक्चरल इनोवेशंस को जन्म दिया। बेसिकली दिस सेक्शन एक्सप्लोर्स कि कैसे ज्योग्राफी डिविनिटी को शेप करती है। आसाम में एक बहुत ही यूनिक स्टाइल डेवलप हुआ, जिसे नीलाचल आर्किटेक्चर कहते हैं। यह भी एक हाइब्रिड स्टाइल है, जिसका सबसे खास फीचर है एक बी हाइव शेप्ड डोम। ये डोम वहां के इंडिजिनस अहोम बिल्डिंग ट्रेडिशंस और क्लासिकल नगरा शिखरा का एक बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कामाख्या टेम्पल। और कामाख्या टेम्पल सिर्फ अपनी आर्किटेक्चर में ही यूनिक नहीं है। यहाँ का गर्भगृह, मतलब द इनरमोस्ट सैंक्टम ऑफ अ टेम्पल, वो कोई मूर्ति वाला कमरा नहीं है। ये एक नेचुरल केव है, एक गुफा जिसके अंदर एक स्प्रिंग है, एक पानी का स्रोत। यहां मूर्ति की नहीं, बल्कि एक योनि शेप्ड रॉक फॉर्मेशन और उस स्प्रिंग की पूजा होती है, जो गॉडेस की रॉ क्रिएटिव पावर को रिप्रेजेंट करता है। यह तांत्रिक शक्तिज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है। चलिए अब हम अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा और बड़ा करते हैं। देखिए, ये मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं थे। मिडीवल पीरियड में ये लिविंग ब्रीदिंग इंस्टीट्यूशंस थे। इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल रोल था। तो एक मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस सेंटर नहीं था, जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है। ये एक मल्टी फैसेटेड इंस्टीट्यूशन था। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव हब था, एक इकोनॉमिक इंजन था, एक सेंटर फॉर एजुकेशन एंड आर्ट्स था, और कई बार तो एक ट्रेड लैंडमार्क भी था। एग्जाम्पल के लिए वेंकटेश्वर टेम्पल जैसे मंदिर मैसिव लैंडलॉर्ड्स थे, बैंक की तरह काम करते थे और हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते थे। और महाबलीपुरम का शो टेम्पल, वो तो पुराने जमाने के नाविकों के लिए एक लैंडमार्क था, जिससे उन्हें समुद्र में रास्ता मिलता था। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। हमने काफी कॉम्प्लेक्स आइडियाज और अलग अलग स्टाइल्स डिस्कस किए हैं। तो अब इन सबको एक साथ लाने का वक्त है, और जो भी हमने सीखा है उसको एक कंसाइज समरी में कंसोलिडेट करते हैं। लेट्स सिंथेसाइज द रीजनल जीनियस जो हमने अब तक देखा है। ये टेबल एक परफेक्ट रिवीजन टूल है। चलिए इसको रीजन बाय रीजन देखते हैं। फर्स्ट, आंध्र प्रदेश। यहां हमने द्रविडिया विजयनगरा स्टाइल देखा। की मटेरियल था ग्रेनाइट और की इनोवेशन थे हैंगिंग पिलर्स। नेक्स्ट, असम। यहां नीलाचल स्टाइल है, जिसमें ब्रिक और स्टोन यूज हुआ, और इनोवेशन थे हाइब्रिड बी हाइव डोम्स। देन कर्नाटका। यहां वैसारा या होयसाला स्टाइल, जिसमें सोप स्टोन यूज हुआ, और उनका जीनियस स्टार शेप्ड प्लान्स और माइक्रो कार्विंग्स में दिखा। एंड फाइनली तमिलनाडु। यहां हमें प्योर द्रविडिया स्टाइल मिलता है विथ ग्रेनाइट, और की इनोवेशंस थे मैसिव गोपुरम्स एंड द 80 टन कैपस्टोन। तो आप देख सकते हैं हर रीजन की अपनी एक अलग पहचान है, अपना एक अलग जीनियस है। तो आखिर में ये एक सवाल छोड़कर जाते हैं
ये मंदिर इंजीनियरिंग और आर्ट के मार्वल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इससे आगे सोचिए, व्हाट डू दे टीच अस अबाउट द सोसाइटीज दैट बिल्ट देम? उनके विजन, उनकी इकोनॉमी और उनके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में इन पत्थरों से हम आखिर क्या सीख सकते हैं? इस पर जरूर सोचिए। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।